हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं इस वक्त एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे एसटीईटी रिजल्ट को लेकर, साथ ही एसटीईटी रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फिर हम बात करेंगे सैलरी की, कितनी सैलरी बनेगी अगर आप ज्वाइन करते हैं प्राइमरी में, या फिर प्राइमरी की बात करेंगे। साथ ही एसटीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप ज्वाइन करेंगे 9th 10th और +2 को, तो इन दोनों के साथ ही हम प्राइमरी की भी बात करेंगे, प्राइमरी में कितनी सैलरी बनती है, साथ ही 9th और 10th में कितनी सैलरी बनती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ज्वाइनिंग के समय जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ज्वाइनिंग के समय। तो सबसे पहले एसटीईटी का रिजल्ट, एसटीईटी का 15 में से 12 विषय का रिजल्ट पहले ही आ चुका है। ये मार्च में लगभग 21 मार्च के आसपास आया था। 15 में से 12 विषय का रिजल्ट। अभी कितना बचा हुआ है? तो अभी 3 विषय का बचा हुआ है, साइंस, उर्दू और संस्कृत का रिजल्ट बचा हुआ है, जो 22 जून को आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा विभाग के प्रमुख अपर सचिव संजय कुमार सर ने ये सूचना दी है ट्विटर के माध्यम से कि 22 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो बच्चे 3 विषय हैं। तो उम्मीद है 3 विषय का रिजल्ट 22 जून को आ जाएगा। उसके बाद अभी 94,000 शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें दिव्यांगजनों से उनका आवेदन लिया जा रहा है। तो ये भी जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद फिर उनका प्रोसेस चलेगा, जो भी उनका नियोजन का है, जो भी उनका प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस खत्म होगा 6ठे चरण का। उसके बाद 7वें चरण में एसटीईटी की बहाली की जाएगी। 7वें चरण की, ये 6ठे चरण की बहाली खत्म होते ही 7वें चरण की बहाली की जाएगी, तो उसमें ये प्रक्रिया चलेगा और रिजल्ट 22 को आ जाता है। उसके बाद हम लोग की जो 7वें चरण की बहाली है ये शुरू हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाकर रखने हैं, इस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको जो ज़रूरी है वो है 10th का। सबसे पहले आपको 10th का क्या क्या चाहिए आपको? तो 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये 10th के ये 2 डॉक्यूमेंट आपको सबसे जरूरी है, ये दोनों ओरिजिनल आपको रखने हैं। कौन सा? 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट। चलिए अब दूसरा बात करते हैं। 10th के बाद हम बात करते हैं 12th का, यानी कि दूसरा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है आपको 12th का कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? तो ये भी मार्कशीट ओरिजिनल और मूल प्रमाण पत्र। एक मैं आपको बता दूं कि 12th में जो भी 12th के स्टूडेंट हैं, वैसे तो सभी है, लेकिन 12th में एक तो मार्कशीट मिलता है, उसके साथ ही आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता, उसके बाद भी एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपको लेना जरूरी है। जो प्रोविजनल है, आपके पास मार्कशीट होगा 12th का, इसके बाद प्रोविजनल होगा और एक मूल प्रमाण पत्र आपको निकाल कर रखना है कॉलेज से, वो लगभग 1-2 साल बाद आता है, तो वो भी आपको निकाल कर रखना है। यानी कि ये 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या था? 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, नॉट प्रोविजनल नहीं, मूल प्रमाण पत्र जरूरी है। चलिए ये रखने हैं। अब हो गया तीसरा क्या है? तो तीसरा आपने बीए किया हुआ है, तो बीए का मूल मार्कशीट, बीए के सभी सेमेस्टर के, यानी कि सभी साल के मार्कशीट, तीनों साल के मार्कशीट, और फिर इसका भी मूल प्रमाण पत्र, साथ में आप इसका एडमिट कार्ड भी रखते हैं, सभी का एडमिट कार्ड रख सकते हैं। चलिए ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया आपका क्या? चौथा हो गया आपने बीएड कर रखा है, चूंकि आप स्टेट पास है, स्टेट के लिए अप्लाई किया था, तो आपने बीएड कर रखा है, तो बीएड का मार्कशीट, सभी सेमेस्टर का मार्कशीट, इसमें 4 सेमेस्टर है, चारों सेमेस्टर का मार्कशीट, साथ ही आपको इन सभी का एडमिट कार्ड और इसका भी मूल प्रमाण पत्र। तो ये हो गया चौथा। सभी का आप समझ जाए, सभी का एक तो मार्कशीट और दूसरा मूल प्रमाण पत्र, चाहे 10th हो, 12th हो, या फिर बीए हो, या फिर बीएड हो। और एक और जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो क्या है? तो वो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका निवास प्रमाण पत्र। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी को हो, आप कैटेगरी में आते हो नहीं आते हो, जनरल कैटेगरी से, बीसी से, ईबीसी है, किसी भी है, ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये आपको बनवा कर रखना है। साथ ही इसके कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते तो भी कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप आते हैं कास्ट में तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। तो इसका हो गया क्या? रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, तो रेसिडेंस जरूर बनवाना है। इसके साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है।
इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों बनवा रहे हैं तो साथ में वो भी ऑनलाइन अप्लाई होगा, वो भी आप बनवा ही सकते हैं, वो भी बनवा लीजिए। तो ये हो गया इनकम साथ में बनवा लेना है, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन कास्ट और रेसिडेंस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो ये हो गए जो सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं, बाद में इसके फोटोस्टेट करा लीजिएगा आप दो चार कॉपी, मतलब कहने का मतलब हर का 2-4 जो भी आपका है मैट्रिक और 12th इंटर ग्रेजुएशन जो भी है उन सभी का लगभग 4-4 5-5 फाइल बना के रखना है, बाद में ज्वाइनिंग के समय जब जरूरत होगी तो। अभी तो पहले 22 को रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट अभी से आप तैयार करके रखें। जाते वासी आया, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो उसे ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ऑनलाइन आपको लिंक मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। साथ ही आपको 7 से 10 दिन में ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 10 दिन में आपको बन के मिल जाएगा। ये डिजिटली साइन होगा तो ये आपको बन के मिल जाएगा, तो जरूर बनवा के रख ले। चलिए, अब बात करते हैं हम सैलरी डिटेल की। उससे पहले हमने बिहार STT कैसा होगा सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर रिजल्ट आएगा 22 को, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा STT क्वालिफाइड का। उसका सर्टिफिकेट का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने सर्टिफिकेट दिखाया है कैसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा कैसा आपका सर्टिफिकेट होगा। अब बात करते हैं बिहार STT 2021, बिहार STT 2019 की सैलरी डिटेल की। ज्वाइनिंग के बाद कितना सैलरी मिलेगा, ज्वाइनिंग के बाद कितना और कितने दिन में पहला सैलरी आपको दिया जाएगा, इनहैंस सैलरी कितना होगा, ग्रेड पे की बात करेंगे, बेसिक पे की बात करेंगे, और ये सभी बात करेंगे प्राइमरी स्कूल यानी 1 से 5, साथ ही 9th 10th और 11th 12th की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार स्टेट सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स क्या है, बेसिक पे कितना था ये हम देखते हैं। तो बेसिक पे है 5200 से 20,200, ये बेसिक पे है। कितना है ये बेसिक पे 5200 से 20,200 बेसिक पे है। फिर क्या है ग्रेड पे, ये ग्रेड पे प्राइमरी के लिए है, 1 से 5th के लिए ग्रेड पे कितना है, तो ग्रेड पे है 1 से 5th के लिए 2000 है। 2000 1 से 5th क्लास के लिए ग्रेड पे 2000। फिर 9 और 10th के लिए, 9-10th के लिए ग्रेड पे कितना है, तो 9-10th के लिए ग्रेड पे है 2400 यानी 2400, ये 9-10th के लिए ग्रेड पे 2400 9-10th के लिए। और फिर 11th और 12th के लिए, 11th और 12th के लिए ग्रेड पे कितना है, तो ये है 2800, 2800, ये है 11th और 12th के लिए। तो हो गया, ये हो गया आपको 5200 से 5200 से 20,200, ये हो गया बेसिक पे हो गया, ये सभी का बराबर है। ठीक है, बेसिक पे सभी का बराबर है। फिर अब ग्रेड पे है, ग्रेड पे 1 से 5th, 1 से 5वीं क्लास तक के लिए ग्रेड पे कितना है 2000। 9 और 10th के लिए ग्रेड पे कितना है, तो 2400। 11th और 12th के लिए ग्रेड पे कितना है, तो ये है 2800। चलिए अब जानते हैं RA इन पटना, हाउस रेंट जो पटना का के लिए है। पटना में जो अगर आपका जॉब होता है और आप पटना में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कितना % दिया जाएगा, तो ये आपको 16% दिया जाएगा। कितना, 16% पटना के लिए। अदर अर्बन एरिया के लिए आपका कितना है 8%। और रूरल, अगर आप देहाती क्षेत्र में है तो आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको 4% मिलेगा। अगर आप देहाती क्षेत्र में है, देहाती क्षेत्र में आपको 4% दिया जाएगा और अर्बन एरिया में आपको 8% दिया जाएगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम ग्रेड पे। ग्रेड पे के साथ आपको कितनी सैलरी मिलेगी और विदाउट ग्रेड पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले 2 साल तक ऐसा सरकार का रूल है कि ज्वाइनिंग के 2 साल तक आपको विदाउट ग्रेड पे सैलरी दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये करते हैं हम फिटमेंट फॉर्मूला पे। किस पे, फिटमेंट फॉर्मूला के माध्यम से सैलरी कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो आपको आपके सैलरी में बेसिक पे में 2.57 से गुना किया जाता है। जो भी आपका बेसिक पे बनता है, बेसिक पे में आपका 2.57 से गुना किया जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है फिटमेंट फॉर्मूला। फिटमेंट फॉर्मूला के द्वारा ही ये सैलरी निकाला जाता है। चलिए हम भी इसमें गुना करेंगे आपके 2.57, ये आप याद कीजिए 2.57 से हम बेसिक पे में गुना करेंगे और उसके बाद फिर आगे सैलरी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं फिटमेंट फॉर्मूला के माध्यम से क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा बिहार अब क्या है विदाउट ग्रेड पे। पहले हम विदाउट ग्रेड पे देखते हैं। विदाउट ग्रेड पे क्यों, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग के
पहले 2 साल तक विदाउट ग्रेड पे सैलरी दिया जाता है, बिना ग्रेड पे के सैलरी दिया था, इसलिए हम पहले विदाउट ग्रेड पे देखते हैं कितना सैलरी होगा। चलिए बेसिक फार्मूला, हमने बेसिक फिटमेंट फार्मूला आपको बताया, उसमें बेसिक पे में जो आपको बेसिक पे रहता है उसमें 2.57 से गुना करते हैं तो निकाला जाता है। आप कहीं पता कर लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे निकाला जाता है, बेसिक पे क्या है, उसके फिटमेंट फार्मूला क्या है। ठीक है, तो बेसिक पे क्या है, बेसिक पे हमारा था 5200, हमारा क्या था 5200 से 20,200 था। ठीक है, तो 5200 मिनिमम है, तो चलिए मिनिमम में गुना करेंगे, तो 5200 में 2.57 से गुना करेंगे तो ये आएगा 13,370। ये हमारा आ गया 13,370 बेसिक पे। अब इसका डीए, तो डीए कितना, पहले हमारा मिलता था 12%, लेकिन अब इसका बढ़ा के कर दिया गया है कितना, ये कर दिया गया है 17%, डीए अब बढ़ाकर कर दिया गया। पहले 12% था, फिर अभी कुछ साल पहले 2-3-4 साल पहले इसे बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। तो अब आपको 12 की जगह 17% डीए दिया जाएगा और 17% 13,370 का डीए अगर निकाला जाता है 17% तो होता है 2,273। ये आपका डीए आएगा 2,273। फिर आपको एचआरए निकाला जाएगा, ये आपको हम 8% ले लेते हैं, 8% रूरल एरिया में, ये हमने अभी बताया था आपको, ये अर्बन एरिया में 8% और रूरल एरिया में 4%, लेकिन हम रूरल एरिया लेके जाते हैं क्योंकि इसके नजदीक अगर 6 किलोमीटर है तो आपको 8% ही दिया जाता है। अगर आप किसी एरिया के 6 किलोमीटर के रेंज में है तो आपको 8% ही दिया जाता है। तो चलिए हम 8% ले लेते हैं, तो 8% पे हम निकालते हैं, तो 8% पे कितना आ जाएगा, एचआरए 8% पे आ जाएगा 1100 रुपया, 1100 8% पे। चलिए बाकी है फिर मेडिकल, तो मेडिकल कितना है, मेडिकल का 1000, ये फिक्स रहता है, मेडिकल का 1000, ये टोटल मिलाकर हो गया आपको 17,800। 17,800 ये विदाउट ग्रेड पे है, बिना ग्रेड पे के आपको कितना टोटल सैलरी बनेगा, ये बनेगा 17,800 रुपए का, 17,800 यानी लगभग 18,000 हम कह सकते हैं, लगभग 18,000 ये विदाउट ग्रेड पे, बिना ग्रेड पे के। और ऐसा रूल है कि पहले 2 साल विदाउट ग्रेड पे ही दिया जाता है सैलरी, तो लगभग 18,000 यानी 17,800 के आसपास आपका सैलरी बनता है अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्रेड पे के, ग्रेड पे के मुताबिक क्या बनेगा, तो ग्रेड पे के मुताबिक हम देखते हैं 1 से 5 यानी प्राइमरी क्लास के लिए क्या बनेगा, तो प्राइमरी स्कूल के लिए विथ ग्रेड पे के साथ क्या बनेगा, तो बेसिक पे तो हमारा कितना है 5200 हमारा बेसिक पे है, बेसिक पे कितना है हमारा, बेसिक पे है 5200 और प्लस 1 से 5 तक के लिए ग्रेड पे क्या था, वो था 2000। ठीक है, तो 5200 में 2000 जोड़ दीजिए इनटू फिर 2.57, ये फिटमेंट फार्मूला का है, मैंने आपको बताया था फिटमेंट फार्मूला में 2.57 से गुना किया जाता है, तो बेसिक पे और प्लस ग्रेड पे ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, उसके बाद फिटमेंट फार्मूला 2.57 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 18,504 रुपया। ठीक है, उसके बाद फिर इसका 17% निकालेंगे तो 3,150, कितना हो गया 3,150। फिर एचआरए 8% है तो ये आएगा 1,480 रुपया। फिर मेडिकल 1000 ये फिक्स होता है, मेडिकल का 1000 फिक्स होता है, ये टोटल मिलाकर हो गया कितना 24,134। ये आपको बनता है 1 से 5 प्राइमरी स्कूल के लिए, 1 से 5th क्लास तक के जो टीचर होंगे उनके लिए कितना बनेगा 24,134 रुपया। चलिए आगे चलते हैं, ये 8% हम ले रहे हैं, आपको अगर 4% का लेना है, अगर गांव के हैं तो 4% ले सकते हैं, अगर पटना में है तो आपको मिलेगा 16%। चलिए आगे चलते हैं, अब हमारा क्लास 6 to 10th सभी स्कूल को, मिडिल स्कूल को अब से अपग्रेड कर दिया गया है, हाई स्कूल कर दिया गया है, तो हम 6 से 10th तक का लेते हैं, उसमें 9 10 दोनों शामिल है। ठीक है, 6 से 10th तक का लेते हैं, तो इसमें विथ ग्रेड पे 6 से 10th ये भी विथ ग्रेड पे है। इसका बेसिक पे कितना था 5200 था, लेकिन ग्रेड पे कितना था, तो ग्रेड पे 2400 था। प्राइमरी का ग्रेड पे कितना था, ये हमने बताया था आपको 2000 था प्राइमरी का ग्रेड पे। उसके बाद हाई स्कूल का कितना था 2400 और 11th और 12th का कितना था, तो ये था आपको 2800। तो हम यहाँ 2400 लेते हैं, तो 5200 में 2400 ऐड कर दिए इनटू ये फिटमेंट फार्मूला से हम गुना करते हैं 2.57, तो ये टोटल बनता है 19,532 रुपए। ये बना आपको 19,532। फिर इसका डीए निकालेंगे 17%,
17% डीए निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये होता है 3,320 रुपए। फिर इसका 8% एचआरए लेते हैं तो 1,563 रुपए। मेडिकल का 1,000 ये फिक्स है, ये भी हम जोड़ लेते हैं 1,000, तो टोटल मिलाकर हो गया 25,415 रुपए। ये आपको बनता है 6th से 10th यानी 9th एंड 10th दोनों मिलाकर 6th 10th हम ले लेते हैं तो ये आपको बनता है कितना, 25,415 रुपए। ये हो गया आपको 6 से 10th तक के लिए। चलिए अब देखते हैं, अब हम देखते हैं 11th और 12th। 11th और 12th का यहाँ कितना बनता है विथ ग्रेड पे, विथ ग्रेड पे 10th और 12th उसका हमने कितना बताया 1 से 5 यानी प्राइमरी तक का था कितना ग्रेड पे 2,000, फिर था 2,400। अब इसका कितना है तो इसका है 2,800 है ग्रेड पे, किसका 11th है 12th का ग्रेड पे हमने शुरू में ही बताया था ये 2,800 है। चलिए तो 2,800 ये लेते हैं और बेसिक पे कितना था तो ये तो 5,200 है बेसिक पे, प्लस 2,800 ये दोनों को ऐड कर दिए, फिर फिटमेंट फॉर्मूला 2.57 से गुना करेंगे, लगभग 20,560 रुपए आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका डीए निकालेंगे तो डीए कितना होगा, डीए होगा इसका 3,500 यानी 3,500 रुपया इसका डीए हो गया। एचआरए हो गया 1,650, इसका 8% अगर एचआरए लेते हैं तो 1,650 हो जाता है। फिर यहाँ मेडिकल तो इसका सभी का सेम है, मेडिकल 1,000 सभी का सेम है और ये टोटल जोड़ कर हो गया 26,710 रुपया। ये कितना हो गया टोटल 26,710, ये टोटल बनते हैं किसके 11th और 12th के लिए। तो ये टोटल हो गए 11th और 12th के लिए। तो जो अगर आपकी नौकरी हो जाती है, अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ये टोटल आपको सैलरी मिलेगी। एक मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कितना बनता है। तो विदाउट ग्रेड पे जो आपको मिलता है वो मिलेगा 17,800, ये 1 से 2 साल होगा, ज्वाइनिंग के 2 साल तक लगभग कहा जाता है, 2 साल तक विदाउट ग्रेड पे सरकार देती है सैलरी, तो ये आपको मिलेगा। और हाँ, इसमें अगर आपको सैलरी फर्स्ट सैलरी मिलने में 2 से 4 मंथ भी लग सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगर 1 से 5th है तो 1 से 5th 24,134 विथ ग्रेड पे के साथ है। फिर 6 से 10th कितना बनता है, ये बनता है 25,415। और फिर 11th और 12th का कितना बनता है फ्रेंड्स, और ये बनता है 26,710 विथ ग्रेड पे। तो ये रहा हमारा आज का सेशन।